सब लोग फर्स्ट आने वाले हैं। कोई क्लास नहीं। मेरे को छोड़ के, मेरे को छोड़ के। पास हो जाए बस हम। मुझे हाँ? बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ तो जाएंगे तो पास मस्त भी हो जाओ बड़ी बात है। मेरे तो दिमाग में कुछ रुक ही नहीं रहा, वैसे ही मैंने लग रहा है कि मेरा मेमोरी वैसे ही इतना हो गया है। अब कितना होएगा। वसुधा के घर में डब्बों की मिठाइयों की ये लाइन लगने वाली है, सब पास हो गए तो। हाँ, नेचुरोपैथी करवा रही है वो। वही ना। नेचुरोपैथी में मिठाई के मना डब्बे है। नहीं लेने वाली। ड्राई फ्रूट। नेचुरोपैथी में मिठाई मना है, रोज उसके यहाँ सब्जी और फ्रूट भेजना, जिसको भी हाँ भेजना है। डेली। हाँ। बेचारी मूंगफली, ने। मूंगफली भेज देना नट ब्रेक के लिए। वही ना, बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। हम लोग से ज्यादा तो वो मेहनत कर रही है, तबीयत नहीं, खराब हाँ होती है तो भी बिल्कुल। मैं बेचारी। कुछ मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं आके बैठ जाती हूँ। वही तो फिर भी। इतना तुम्हारा स्माइलिंग प्यारा सा फेस देख के मजा आ जाता, थकावट उतर जाती है। हेलो। नहीं, वसुधा जी के घर पे ना फ्रूट्स भेजेंगे हम लोग। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स। जैस्मिन तू भी बड़ी स्वीट है। थैंक यू, थैंक यू। तेरी भी हर डे स्माइल एकदम इंटैक्ट। सब अच्छी सोल्स है। या ऐसे में एक दिन होता है ना कि हर एक के अंदर कुछ कुछ खासियत होती है। हाँ मतलब हम लोग ना आपस में एक दूसरे को देख, अपने आप को शीशे में जब देखते हैं ना, तो अपनी हाँ कमियां ही ढूंढते रहते हैं। पर जैसे मैं सबको देखती हूँ ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। जैसे ही मैं अभिषेक को बोल रही थी कि मतलब आप लोग का ही डिस्कस कर रही थी कि ये कितना प्यारा लगता है, इसके अंदर ये खास बात है, इसके अंदर ये खास बात है। तो ऐसे सबके अंदर, अभी आपके मुंह पे नहीं बोलूंगी किसी के। नहीं, अभी हमको नहीं नहीं, जानना बसदा, है। बसदा बोलना चाहिए। बड़ी गंदी बात होती है, पता है क्या? ह्यूमन नेचर, जब कोई बुरा कोई होता है या कोई गंदी बात होती है ना किसकी, तो बंदा फट बोलता है वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो जो अच्छा होता है ना, हम उसको मतलब कंजूसी करते हैं वो। नहीं नहीं, हाँ। कंजूसी नहीं। मैं लिखा इसलिए होना नहीं चाहिए। बोलूंगी, मैं सबको नहीं कवर कर पाऊंगी, इसलिए यहाँ नहीं बोलूंगी। पर्सनली मिलूंगी तो बोलूंगी। कोई रह हाँ गया तो ऐसा हो जाएगा ना कि हाँ रह हाँ। नहीं नहीं, हम सब लोग समझ जाएंगे कि हमको भी बोला ही है वसुधा ने। गया। नहीं चलो नहीं, ये फिर पता चल गया कुछ हम लोग अच्छा ही सब ना बोलना है। पर्सनली भेट मिलेंगे। हाँ इसी इसलिए हम बहाने सब पर्सनली मिलेंगे वसुधा मिलेंगे। को। हाँ हम्म, जरूर। आ जाओ, मोस्ट अगर वेलकम। घर पे आओ सब ट्रीट, लोग। हमारे तरफ से ट्रीट। पहले चलो निकल जाए। स्टार्ट। पहले ये जो है यहाँ से निकले, फिर उसके बाद वसुधा से मिलेंगे। सब निकलेंगे, सब निकलेंगे, क्योंकि वसुधा जी इतनी पॉजिटिवली सबको सिखा रही है ना, तो वो पॉजिटिविटी आ ही जाएगी हमारे में। सही है सही है। तो मुझे मुझे तो उनके सिखाने से ही मीन्स कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, नहीं तो मैं पूरा कुछ ट्रेन अभी आउट हो गई काफी थी। कुछ समझ में आ रहा है बराबर। वो जो मतलब पहले तो बिल्कुल ही लगा क्या पढ़े और क्या ना पढ़े जैसे हो रहा था, तो काफी थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। चल। अच्छा, जैस्मिन बोल रहे हो ना, रिकैप कर लें सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा। ज्यादा हम्म, किया नहीं था, तो हम्म, थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना सूर्य नमस्कार, उसमें फोर्थ पेज पे आ जाओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज में ऐसा सच कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ फोर्थ पेज में टेबल पे वो किया हुआ है अरेंज। तो उस टेबल में भी हमें बस इतना ध्यान रखना है, जो सूर्य नमस्कार की वाइबियन के हिसाब से बेस्ट स्पीड है, 1 मिनट में 4 सूर्य नमस्कार। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। और सेकंड पेज पे लास्ट पैराग्राफ है, सूर्य नमस्कार कंसिस्ट ऑफ 10 बॉडी पोस्चर्स। तो वाइवियन में 10 होते हैं नॉर्मली, हम लोगों ने 12 का देखा है। तो हम्म, वाइवियन में 10 पोस्चर्स होते हैं। डिसिप्लिन्ड ब्रीदिंग होती है सूर्य नमस्कार में, ऐसे नहीं रैंडम ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे भी ध्यान देना है। और विद मंत्रास, ठीक है, रिदमिक मूवमेंट्स विद मंत्रास। तो 10 पोस्चर्स हैं, और 1 मिनट में 4 सूर्य नमस्कार इज आइडियल स्पीड। हमें इतना याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट चैप्टर से। कौन से पेज में, सॉरी, कौन से पेज में? ये फर्स्ट सेकंड पेज की बात हो रही है, जो सूर्य नमस्कार पेज नंबर 4। पेज क्वेश्चन में नंबर। आएगा तो 10 पोस्टर लिखने ना, 10 पोस्टर्स। हाँ, हम्म, 10 पोस्टर्स का प्रैक्टिस है। एक। डिसिप्लिन्ड ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग मतलब आ जाता है ना, ब्रीदिंग कैसी है, तो डिसिप्लिन्ड ब्रीदिंग, एंड हम्म आइडियली 1 मिनट में 4, ठीक है।
तो इतना ही याद रखने लायक है फर्स्ट चैप्टर में, बाकी सब मतलब इन जनरल बातें हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देन सेकंड, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस अच्छे से पता होने चाहिए। बैक एक, नेक एक जिसको हो, स्पाइन का क्रोनिक एलिमेंट हो तो अवॉइड करें, कॉशियसली करें, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन करें। बहुत ज्यादा थकान है, बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हेडेक है, बहुत कुछ सीरियस एलिमेंट है, तो अगेन प्रैक्टिस नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लेडीज प्रैक्टिस कर सकती हैं, बट अगर खुद से है कि रिलीजियस है, सूर्यदेव की उपासना करनी है, तो वैसे नहीं करना है तो मत करे, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि पीरियड्स के टाइम पे नहीं कर सकते। देन प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर्स में, और देन 4th मंथ ऑनवर्ड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और डिलीवरी के 3 महीने बाद तक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करना है, और प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा, वो जो टेबल है उसमें एक चीज और रह गई, वो सूर्य नमस्कार जो है 10 पोस्चर्स का सेट है। तो 12 सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, पेज नंबर 4 और 5 पे है अभी दीपाली। तो 12 सूर्य नमस्कार जो टेबल में लिखा है ना, 4 to 12, तो 12 सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसे बोलते हैं 1 साइकिल, ठीक है। एक सेट मानते हैं उसे सूर्य नमस्कार, 1 सेट या फिर 1 साइकिल 12 का, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लोग स्टार्ट करेंगे तो 4 से स्टार्ट करो, 3 to 4 करो, फिर धीरे धीरे 12 पे पहुंचो, एटलीस्ट एक साइकिल डेली करते हैं। फिर धीरे 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 साइकिल्स के मल्टीपल्स में प्रैक्टिस बढ़ानी है। मतलब जैसे मीडियम में लिखा है 13 to 36, यानी कि 2 से 3 सेट करना है। देन उसके बाद कोई कोई लोग 108 करते हैं, 108 यानी कि 9 साइकिल्स हो गई सूर्य नमस्कार की, और 1200 भी होते हैं। तो एक साइकिल में मतलब 12 सूर्य नमस्कार। वो एक साइकिल कैसे बनती है वो आगे आएगा, क्योंकि वो 12 मंत्र है। सूर्य नमस्कार, सूर्य देव के 12 नाम है, तो हर एक साइकिल से पहले एक नाम बोलेंगे, तो ऐसे करके 12 नाम कंप्लीट होंगे, तो फिर एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। ड्रेस और टाइम में कुछ खास नहीं है। टाइम आइडियली कि सनसेट के टाइम पे करें, नहीं तो सनराइज के टाइम, सॉरी सॉरी, आइडियली सनराइज के टाइम पे, नहीं तो सनसेट के टाइम पे, नहीं तो किसी भी टाइम पे खाली पेट रहना है। क्लोथिंग जो है वो लूज होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हाफ चढ़ती है। प्लेस वेल वेंटिलेटेड, ब्रीदिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, ब्रीदिंग में लिखा है फॉरवर्ड बेंडिंग। अच्छा, ये इस पे भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग को बोलते हैं फ्लेक्शन, और बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि एक्सटेंशन, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय सांस छोड़नी है, बैकवर्ड बेंडिंग करते समय सांस लेनी है। तो करते हैं तो ऑब्वियसली सांस लेते होता हुए ही ही है, बैकवर्ड हाँ। बेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पहले, सबसे पहले हमें तो 10 पोस्चर क्या सही मालूम यार अब तो। 1 by 1 करके एक एक पोस्चर को करेक्ट करना है। जब 10 पोस्चर सही से आने लगे, उसके बाद अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है कि हर एक पोस्चर के साथ ब्रीदिंग ऐसे प्रॉपर हो। फिर जब हम सेकंड पोस्चर में पीछे लेके जाते हैं, तो ब्रेथ इनहेल करके पीछे लेके आते हैं, तो जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको इनहेल करके रखना है, ठीक है, होल्ड करना है। देन जो 6th पोस्चर में साष्टांग नमस्कार होता है, अष्टांग नमस्कार, जहाँ पे हम पूरा नीचे होते हैं, तो वहां पे हम ब्रेथ छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी देर होल्ड करना है, टेकिंग ब्रेथ आउट, ठीक है। तो वो इसमें ब्रेथ इन होल्ड, और वो साष्टांग नमस्कार में ब्रेथ आउट होल्ड, ठीक है। तो इन दो जगह पे थोड़ा सा होल्ड करना है। तो उसको अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक नहीं बोलेंगे, उसके जैसा है, बट नॉट कुंभक, क्योंकि वो कुंभक तो प्राणायाम में ही होता है, प्राणायाम में ही ओनली हम कुंभक बोलते हैं ऐसे, ठीक है। साइट, अब हमारा जो ध्यान है, हमारी जो नजरें हैं, वो उंगलियों के पोजीशन से वो तो अपने आप होती ही रहती है, मतलब ये नहीं कि, वो तो हमें ऑब्वियसली चेंज करते रहना है। फिक्सेशन ऑफ माइंड, अपना पूरा ध्यान जो है ब्रीदिंग पे और अपने बॉडी के पोस्चर पे रखना है। सूर्य नमस्कार करने के टाइम पे
अच्छा फील होना चाहिए, ठीक है, हैप्पीनेस फील होनी चाहिए। मेथड ऑफ लर्निंग सूर्य नमस्कार, ठीक है, एक साथ सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, पहले आप हर एक पोस्चर सीखिए, फिर उस जब सारे पोस्चर्स होने लगे तो उनको 10 के 10 पोस्चर्स को एक साथ करना सीखिए कि एक सूर्य नमस्कार हो जाए। देन फिर ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। फिर जब पूरा एक 10 पोस्चर्स का सूर्य नमस्कार करने लगे तो धीरे 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 उसका स्पीड प्रॉपर करना है, उसका टाइमिंग प्रॉपर करना है, ब्रीदिंग पे ध्यान देते हुए। देन फिर आप वो मंत्र, ओमकार, गायत्री मंत्र, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो धीरे 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 करना है। वो अभी हम आगे और भी डिटेल में सब आएगा। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में कुछ ऐसा खास नहीं है, कैपेसिटी बेस्ड, अपने कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो 12 से लिखा है उसमें, प्रैक्टिस में 12 to 1200, तो एक राउंड से लेके 100 राउंड तक लोग कर सकते हैं, मतलब 12 का एक राउंड। पर 100 राउंड तो आई थिंक बहुत रेयरली कोई करता है, मोस्टली लोग 108 करते हैं। देन 108 टोटल, 108 राउंड। हाँ, 108 टोटल। देन सूर्य नमस्कार विद मंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे मन्नेन त्रायते इति मंत्र, मतलब मंत्र वो जिसके उच्चारण से हमें प्रोटेक्शन मिलती हो, मन को शांति मिलती हो। तो मंत्रों की अपनी वाइब्रेशन होती है एक, तो एक होता है ना कि अर्चना जी ने भी बताया था, वो तो बहुत अच्छा मंत्र का वो रहता है घंटाली मित्र मंडल में। तो मंत्रों का वो पता है हमें कि मंत्र की एक वाइब्रेशन होती है, तो जिससे माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ओम के बारे में बताया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। ओम के बारे में भी ऑलरेडी पता है, ओ जो है वो आ उ मा का बना हुआ है, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए हैं। तो अच्छा, सूर्य देव के 12 नाम हैं, तो ये नाम याद रखने हैं, और 6 बीज मंत्र हैं, ठीक है। तो एक सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो पहले एक मंत्र बोलेंगे, ओम ह्राम मित्राय नमः, फिर पूरा 10 पोस्चर्स हो जाएंगे। फिर दूसरा सूर्य नमस्कार करने से पहले ओम ह्रीम रविये नमः, ऐसे करके नाम, सूर्य देव के नाम 12 हैं और बीज मंत्र 6 हैं। तो पहले 6 बीज मंत्र के साथ 6 नाम, फिर अगेन वो बीज मंत्र वापस से रिपीट हो रहे हैं, फिर 6 अलग नाम, ठीक है। तो बीज मंत्र में जैसे हा के आगे, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो स्वर है ना अपने वर्णमाला के, उसमें आ ई उ ए ओ और आहा ऐसे होते हैं ना, तो वो हा के ऊपर वो वाली मात्रा लगी हुई है, राम ह्रीम ह्रूम रैम रॉम रहा, ठीक है। तो याद करना आसान है। तो ये बीज मंत्र है। अच्छा, तो हम लोग को ये वाइवा में पूछे जाते थे ऐसे। सूर्य नमस्कार का जो 4th पेपर में जो सूर्य नमस्कार है उसमें नहीं आते थे, वाइवा में पूछ लेते थे मंत्र, बीज मंत्र। तो अब आप लोग का वाइवा जो है वो 5th पेपर हो गया है, तो याद तो करना ही है, तो मे बी 5th पेपर में लिखने को आ सकता है, तो वही मतलब वाइवा। ये राम रीम ये मतलब रिपीट हो रहे हैं, 6 के बाद वापस सेम टू सेम वो का वो लिखना है ना। हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन था हम्म वसुधा जी, हाँ हाँ। कि ये जो नाम है मित्राय नमः, हम्म, रवये नमः, सूर्याय नमः, ये ऐसे ही मीन्स लाइन में आने चाहिए कि आगे हाँ, पीछे करेंगे तो चल सकता है? नहीं नहीं, लाइन में ही। सीक्वेंस में ओके, आने चाहिए। बहुत सीक्वेंस डांट में। पड़ती है। अच्छा, ओके ओके, यूट्यूब थैंक यू। रतन मोहन का सूर्य नमस्कार मिनट का वो चला लेना, सुबह सुबह चला के सूर्य नमस्कार की उस पर प्रैक्टिस करिए तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या किसका? कितना कुछ किसका? करना। रतन मोहन का सूर्य नमस्कार मंत्र का ऑडियो है 16 मिनट का यूट्यूब पे। तो वो चला के सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने में बहुत मजा भी आता है। उसमें सारे 12 के 12 नाम हैं, तो वो मतलब क्या है कि म्यूजिक फॉर्म में सुनते हैं तो सुनते सुनते याद हो जाते हैं। क्या तो नाम क्या बोला क्या आपने? मैं लिंक डाल दूंगा, मैं लिंक ओके डाल दूंगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक ठीक है, थैंक यू। हाँ। ठीक है, तो ये 12 नाम है, ठीक है। देन गायत्री मंत्र, सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण आइडली करना चाहिए। कि गायत्री मंत्र जो है मतलब भगवान देवता सन के उसके लिए है ना, कि जो हम
मतलब सन की पूजा करते हैं उसके लिए। एंड देन सूर्य नमस्कार आपको जितने भी राउंड्स करने हैं, सारे राउंड्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो है स्तोत्र, जो आदित्य से नमस्कार है, इसका उच्चारण करना चाहिए, मतलब आचमन करके, मतलब हाथ में पानी लेके ये मंत्र का उच्चारण करना है, देन पानी से अपना आचमन करना है। तो ये मंत्र वाइवा में अगेन पूछते थे, तो अभी लिखने को आ सकता है, आई डोंट नो कैसे आएगा, तो अदरवाइज भी अच्छा मंत्र है याद करने के लिए, इस लिखने मैम, में आए। क्या? अगर हम डायरेक्ट यही बोले ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, तो चलेगा ये राम री? बिकॉज बहुत जन ऐसे भी बोलते हैं। हाँ चलेगा, अभी आगे आएगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं, बट हाँ, बिकॉज जस्ट ये याद नहीं रहेगा इतना। याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये 6 ही बीज मंत्र हैं, और मैंने बताया ना कि आ ई उ ए ओ आहा, हम्म। ये हा ही है, हा पे वो 5 सारी की 6 मात्रा लगी हुई हैं, जो अपनी हिंदी की अच्छा। 6 मात्राएं होती हैं, वो 6 मात्राएं उसी लाइन से लगी हुई हैं जैसे हैं, तो याद हो जाएगा वो, मतलब एग्जाम में आ सकते हैं ना, उसके लिए कह रही हूँ यस यस, कि अगर थैंक यू मैम। करना है। लेकिन बोलने में एक्चुअली तो टाइम उसका इतना कम है तो ऐसे लग रहा है अभी से रट्टा करना पड़ेगा। बोलने में उसका थोड़ा उच्चारण अलग आ जाता है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है उसकी, राम रीम ऐसे कुछ। हाँ राम राम हम्म, क्रीम जी, आ ई उ हाँ ऊ हाँ वही है। आओ आहा। हाँ ये हिंदी के वर्ड्स, अल्फाबेट्स। हाँ तो हिंदी की वर्णमाला है। अभी क्लास के बाद सब बोलेंगे एक साथ। प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ सब बोलेंगे। के नाम लर्न करने से राम रीम रूम रेम रा, राम रीम रूम रेम रा, फ्रॉम ये फ्रॉम, बीच में ह्रोम रह गया। राम रीम रूम अनु जी। रेम रा। हाँ ओके। हाँ, हाँ तो ये इजी है, एक बार इसके हाँ, जो नाम है ना वो याद करने पड़ेंगे। वो जो हाँ नाम है, बल्कि वो जो 12 नाम है, वो एक लाइन से याद रखना वो थोड़ा सा मुश्किल हो हाँ, जाता जैसे 10 पे सीता है वो मैंने ध्यान रखा हुआ है। है। सीता। हाँ, 10 पे सीता है। सावित्री है, उन्होंने सावित्री है। सावित्री का याद रखा। हाँ, वो म्यूजिक सुनेगा, म्यूजिक से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देन ये गायत्री मंत्र और ये आदित्य स्त्रोत। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है 14th पेज से, वहां पे हर एक का मीनिंग बताया हुआ है, हर एक मंत्र का जो मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने ओम। अच्छा एक बात बताइए कि सन जो है वो विजिबल गॉड है। ठीक है, अभी हमें शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, हमें साक्षात दिखते नहीं है। सन एक ऐसे देव हैं, सूर्य देव और चंद्र देव, जो हमें साक्षात दिखते हैं। ठीक है, तो पूजा करना आसान है। ओम, अच्छा अभी देन ओम के बारे में अगेन अच्छे से ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। अभी जो लोग निराकार मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, अगेन वो लोग भी ओम को तो मानते हैं ना, कि ओम में पूरा सृष्टि समाया हुआ है, ओम होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को रिप्रेजेंट करता है ओम। तो ओम जैसे कि निराकार, निर्गुण, अव्यक्त, अनंत, तो ये सब अगेन याद करने का सब टर्म जरूरत नहीं है, समझने का है। तो ओम का उच्चारण जो करना है, तो अगेन उच्चारण से जो होता है, कोई भी मंत्र के उच्चारण से एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। अच्छा एक चीज रह गई, 11th पेज पे उन्होंने बताया हुआ है, जब हम ओमकार ध्यान साधना करते हैं तो ओ का उच्चारण छोटा होता है, माँ का बड़ा होता है। सूर्य नमस्कार में जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो ओ बड़ा रहेगा, माँ छोटा रहेगा। तो इसका क्या रीजन है वो मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली इसका रीजन क्या है, मतलब हर एक उसमें जाएंगे, हर एक योग जो विद्या है, मतलब विद्यालय जो भी है, सबका ट्रेडिशन अलग अलग है। तो ये वाइवियन का ये ट्रेडिशन है, तो उसका क्या रीजन है दैट इवन आई डोंट नो, कि ओ का 2/3। एक मिनट सॉरी, वो उसका रीजन है एक्चुअली, मुझे एक टीचर ने बताया था। इसमें अ और उ जो ब्रह्मा और विष्णु माना जाता है, और म जो है महेश माना जाता है, सो डेस्ट्रॉय। तो और वो जो ब्रह्मा विष्णु है वो बॉडी पे आता है, और म है मोक्ष की तरफ जाता है। तो इसके लिए हम योग करने के टाइम पे ओ की उच्चारण लंबा कर सॉरी शॉर्ट करते, सो बॉडी लेवल पे रहता है, और माँ की उच्चारण जो मोक्ष की तरफ जाता है वो लंबा करते। मे ओके, बी उसका ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार इस फिजिकल लेवल पे ज्यादा काम करता है, और वो स्पिरिचुअलिटी पे कम रह, मे बी हो सकता है, क्योंकि हमें ओम का ध्यान साधना सिखाने के टाइम पे ये बोला था। ओके, हाँ।
तो ये भी आई अच्छा डोंट नो कॉन्सेप्ट, राइट और रॉन्ग, बट बोला था। पर अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी अच्छा लगा। तो ऐसे भी कर, मतलब हर एक का मतलब अलग अलग बहुत सारे लोग, मतलब जो मैंने भी कुछ कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट सुना है कि माँ का उच्चारण मतलब वेट से भी कुछ लिंक किया हुआ है, तो आई डोंट नो, पर ये वाला भी अभी ना कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैं बताऊं, आपने बोला ना ये सही है या गलत। अभी थोड़ी देर पहले वसुधा मुझे बोल रही थी कि चाय को लेके कुछ बात हो रही थी, हम्म। है ना, कि चाय पी लो। मैंने बोला नहीं, मैंने अब छोड़ दी तो छोड़ दी, अब नहीं पीऊंगा। तो बोली ये सब अविद्या है। तो मतलब इस जीवन में ना सही गलत कुछ है ही नहीं, सब अविद्या है। कि आप प्रिया ने अभी जो बोला ना वो ठीक है, मतलब ये मत सोचो सही है गलत, सब अविद्या है। माया है, बराबर है। वेदांत की माया। चलो अपना रिकैप में काफी टाइम निकल गया, पूरा हाँ करना। ठीक है। देन इन्होंने बीज मंत्र के, हर एक बीज मंत्र का कहाँ पे इफेक्ट है वो बताया है। तो इसको जिसको याद हो सकता है वो कर लो, नहीं भी याद करेंगे चलेगा। देन मैंने बताया था कि राम का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, सच कोई पूछता नहीं, अगर कोई पूछ भी ले तो 1 मार्क्स का ही कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उस पे ज्यादा फोकस मत तो करना। आपको वाइवा में पूछा था इसके बारे में, आपको वाइवा वाइवा में पूछा था? कुछ किसी किसी से पूछा था कि हिराम का इफेक्ट कहाँ होता है, हिरीम का। तो अगेन 1 मार्क्स जाएगा, तो उसके पीछे इसको याद करना थोड़ा सा टफ है, कोई लिंक नहीं है आपस में। ठीक। तो जिसको याद हो जाए, टाइम बचे तो ये याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। देन 12 नाम है, उन सब 12 नाम का मतलब बताया हुआ है। तो मित्राय मतलब जो मित्र है सबका, ठीक है। रवि यानी कि जो चमकता है। तो ये भी अगेन याद करने जैसा ही है, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ऐसा कोई वो बात नहीं है, ठीक है। देन सूर्य नमस्कार का सबसे ज्यादा असर, क्योंकि मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस है, तो सबसे ज्यादा जो उसका इफेक्ट है वो मणिपुर चक्र पे पड़ता है, ठीक है। देन 17th पेज पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है। देन यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है 18th पेज पे। तो अगेन इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, जो लोग एक्सरसाइज के पर्पज से सिर्फ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं फिजिकल बेनिफिट्स के लिए, वो सिर्फ अपना 12-10 पोस्चर्स करो, 12 बार करो, कितनी बार भी करो, प्रैक्टिस करो। जो थोड़ा सा सन की उपासना भी करना चाहते हैं, वो सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ कर सकते हैं। और जो बहुत ही मतलब होते हैं आर्डेंट वर्शिपर्स की बिल्कुल ऐसे ही करना है, वो फिर बीज मंत्र के साथ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर तरीका इसलिए बताया हुआ है कि भाई जिसको जैसा, अगर जिसको बहुत ही आर्डेंट फॉलोअर है तो वो ऐसे कर सकता है, जिसको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स के लिए करना है तो फिजिकल बेनिफिट्स तो वैसे भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, इसके क्या 10 स्टेप्स है ना हमारे, तो इधर 12 क्यों है? हाँ 12 नाम है, वही मैंने बोला, 12 नाम है सूर्य ओके। नमस्कार, ठीक है। और स्टेप्स 10 हैं, तो हमें वो 10 स्टेप करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करना है, फिर पूरा एक सूर्य नमस्कार हो जाए, फिर एक फिर एक, हाँ, दूसरा, तो 12। ओके ओके। 12 बार करेंगे तो एक राउंड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले पता है क्या लगता था, पहले ये वो लगता था कि एक अवस्था ली, एक बार मंत्र बोला। अभी तक तो एक्चुअली यही पता हम था। लोग भी ऐसे ही करते हैं, नॉर्मली जो सूर्य नमस्कार होता है उसमें 12 पोस्चर्स होते हैं। हाँ वही वाइवेन मैं भी करती हूँ, हाँ 12 क्वेश्चन। हम लोग जनरली वो जो यूट्यूब वाला वीडियो चला के जब हम करते हैं ना, तो एक पे ओम मित्राय नमः, ओम रवायन। ऐसे ही हम लोग 12 के साथ ही करते हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। देन यहाँ पे 19th पेज पे लिखा हुआ है कि देखो, जिन लोगों ने कभी सूर्य नमस्कार नहीं किया है, थोड़ा सा जॉइंट्स में स्टिफनेस है, एज थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो लोग चाहें तो संधि चालन से पहले अपनी बॉडी खोल के फिर सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करें। अदरवाइज जो लोग करते आए हैं, यंग लोग हैं, तो संधि चालन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बट इन जनरल संधि चालन करना मतलब, मैंने बोला ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संधि चालन इज मस्ट सूर्य नमस्कार करने से पहले, तो वो फॉल्स है, मतलब इट इज नॉट मस्ट फॉर एवरीवन, बट आइडियली करना ही चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जैसे उठ के कर रहे तो बॉडी रात भर की स्टिफ होती ही है, बट ऐसे मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है। तो देन
अच्छा, तो अगेन इन्होंने ये जो सारे संधि चालन है वो सब बताए हुए हैं कि भाई जिसको कभी नहीं किया वो लोग करो संधि चालन, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो नो नीड टू डू। तो ब्रीदिंग वगैरह बताई हुई अगेन संधि चालन में, ऐसा उसमें कुछ ऐसा ध्यान नहीं देना है। तो एक एक करके सारे संधि चालन देख लेते हैं। तो कितने हैं, 9 है टोटल संधि चालन। ठीक है, मेरे को ये वाइवा में पूछा था कितने संधि चालन है, तो मैं ऐसे फिर ऐसे तो पता रहता है कौन कौन से, तो फिर ऐसे उंगलियों पे गिन के बताया 9 है, कि ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद था। तो 9 है इसमें दिए हुए। तो सबका पता होना चाहिए कौन सा है। तो अभी वो पता नहीं वाइवा में तो पूछते थे, अभी पेपर पे किस हिसाब से पूछेंगे आई डोंट नो, कि वेस्ट वाला क्या होता है, वेस्ट वाले को क्या बोलते हैं, एल्बो वाले को क्या बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि एल्बो, कुरपरा, वेस्ट, कटी, मणिबंध, रेस्ट। तो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से सब पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी नाम तो वेस्ट को कटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब संधि चालन ही है उसमें दे, तो वो तो प्रैक्टिकल में आएगा। देन नेक को ग्रीवा बोलते हैं, वो सब पता होना चाहिए। शोल्डर को स्कंद बोलते हैं, एल्बो कुरपरा, रिस्ट मणिबंध, फिंगर अंगुली, नी यानी कि जानू, एंकल यानी कि गुल, टोज यानी कि पादंगुष्ठ। ठीक है, तो ये 9 है। तो ये सारे नाम पता होने चाहिए। हमें वाइवा में पूछा था, आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या फिर कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो देन 26 पेज पे तो यहाँ पे स्टेप वाइज दिया हुआ है, ग्रेडेड प्रिपरेटरी प्रोग्राम फॉर इजी प्रैक्टिस। तो अगेन इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है कि कैसे 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 स्टार्ट करना है। वही पहले 10 पोस्चर्स, हर एक पोस्चर सीखो। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस इंडिविजुअली 1 by 1 द 10 बॉडी पोस्चर्स। ठीक है, फिर उन सारे पोस्चर्स को एक साथ एक रिदम में करना सीखो। ठीक है, जब वो हो जाए तो 12 सूर्य नमस्कार करने का प्रैक्टिस करो विद ब्रीदिंग, कि फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम पे ब्रेथ आउट, बैकवर्ड के टाइम पे ब्रेथ इन, फिर ब्रीदिंग को और डिसिप्लिन करो। फिर धीरे धीरे 12 नाम के साथ, मंत्रों के साथ करो, फिर बीज मंत्र पे आओ। तो अगेन ये स्टेप है, ऐसे स्टेप है, ऐसे रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट समझने जैसा, हम खुद भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा। ठीक है, ये पूछते हैं क्या 5th स्टेज में ब्रीथ इन है या ब्रीथ आउट है, ऐसा कुछ पूछते हैं? हाँ वो तो पता होना चाहिए कौन से स्टेज पे ब्रीद इन है, कौन से पे ब्रीद आउट है, कहाँ होल्ड करना है, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, देन धीरे 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 फिर आप स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र और एंड के बाद आदित्य स्तोत्र। ठीक है, ये बोलना है। एक क्वेश्चन है, मुझे एक क्वेश्चन पूछूं। अभी जैसे कि मंत्र के साथ जैसे 12 है, स्टेप्स हमारे 10 है, 1 मिनट में 12 करना चाहिए, ऐसा है? फोर, ओके, 1 मिनट में 4 करना चाहिए। अच्छा अच्छा, 12 जो आ रहा है वो मतलब कि मंत्र इज 12, स्टेप्स 10 है ना? ओके ठीक अरे है, वो ओके वाला थैंक बताओ। यू। सही बोला ना मैंने? वही थोड़ा क्लियर करना बस था। एक क्वेश्चन। परसों एक क्वेश्चन था ना, क्या? स्टैंडर्ड में हम क्या लिखेंगे, अनु ने पूछा था वो सवाल। एनी आइडिया टू रिमेम्बर ब्रीद इन ब्रीथ आउट में? रिमेम्बर नहीं, बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि ब्रीद इन, फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि ब्रेथ आउट। ठीक है, और और सेकंड पोस्ट अष्टांग प्रणाम में होल्ड करते हैं ना ब्रेथ, अष्टांग प्रणाम में होल्ड द ब्रेथ। होल्ड ब्रेथ आउट, ओके, बाहर होल्ड ब्रेथ आउट। छोड़ के रोकना है, और सेकंड में सांस लेके रोकना है। ठीक है, और ये जो क्योंकि ब्रीद इन ब्रीद आउट का जब ये पूछेंगे तो हमें ये बोलना है स्टेप 1 पे या स्टेप 6 पे, ऐसे बोलना है या उस आसन का नाम लेना है? नाम लेके बोलेंगे तो और अच्छा। नहीं, एक मिनट, 1 2 करके आसन का तो नाम है ही नहीं ना है, यहाँ पे। आगे है ना। है है नाम है? है सबके नाम है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब भी अब हम आ गए इस पे। अच्छा, किसी ने लास्ट टाइम पूछा था कि आइडियल कितना, 1 मिनट में कितना होना चाहिए, तो उन्होंने एक टेबल बताई हुई ना, मीडियम वालों के लिए इतना, बेस्ट वालों के लिए, बट हमें 1 मिनट में 4 इज द आइडियल स्पीड, यही लिखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ट्रू फॉल्स में, तो 1 मिनट में 4 इज द आइडियल स्पीड एज पर YBM। ठीक है, ये पलश ने पूछा था। चलिए, तो अभी 29 पेज पे आ गए क्या? अनु का नाम कुछ और था। ठीक है,
29 पेज पे। अब 30th पे आ जाइए, 29 में कुछ नहीं है। अब ये 10 का प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले को अभी भाई नमस्कार आसन सदृश, ठीक है, सदृश यानी कि लाइक, तो इट इज नॉट नमस्कार आसन, इट इज नमस्कार आसन सदृश, क्योंकि हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, ठीक है। जैसा अच्छा, जब हम योग करते हैं, सूर्य नमस्कार योग नहीं है, क्योंकि योग करते हैं तो ब्रेथ रेट स्लो होता है, सूर्य नमस्कार करते हैं तो ब्रेथ रेट फास्ट होएगा, ठीक है, क्योंकि हम फास्ट 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 कर रहे हैं, कहीं पे भी हम पोस्चर को होल्ड नहीं कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग। क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो पहला वाला है नमस्कार आसन सदृश, उसके साथ नहीं, उसको स्टार्ट करने से पहले ओम राम मित्राय नमः। देन दूसरा है ऊर्ध्व हस्तासन सदृश, ठीक है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक याद कर लो जो आपको समझ में आ जाए। तो ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन सदृश, सदृश यहाँ यानी ये कि सदृश का क्या मतलब है? लाइक, लाइक जैसा उसके जैसा। एक्चुअली यहाँ पे ऊर्ध्व हस्तासन एक आसन हुआ, तो यहाँ पे हम आसन नहीं बोल सकते, क्योंकि आसन तो फिर योगासन हो जाएगा, इसलिए सदृश यानी कि उसके जैसा, ठीक है, इसलिए वो वर्ड यूज किया हुआ है। तो नमस्कार आसन जब हम कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, फिर इनहेल करते हुए ऊर्ध्व हस्तासन सदृश, थोड़ा सा होल्ड करना है, देन एक्सेल करते हुए हमें हस्त पादासन सदृश, है ना, हैंड टू फीट सदृश। देन हर एक हस्तासन मतलब हस्तासन, ऊर्ध्व हस्त, हस्तासन सदृश। ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, हस्तपादासन। ऊर्ध्व ऊपर, हाँ ऊर्ध्व पता है, हस्तासन जब हाथ हाँ, को ऊपर ले जाते हैं ना। ओके, हस्तपादासन। हस्तपादासन पता है नीचे, हाँ बस वही है। नहीं वो ऊर्ध्व यानी हस्तासन ऊपर। ऊपर, ओके हम्म। ऊर्ध्व यानी ऊपर। ओके, ऊर्ध्व पता है, ऊर्ध्व और अधो, अधो मतलब नीचे, ऊर्ध्व हाँ मीन्स ऊपर, यस। ठीक है। अब इन्होंने हर एक का बेनिफिट भी बताया हुआ है कि नमस्कार आसन का बेनिफिट। तो जब हम नॉर्मल, हमने दंडस्थ नमस्कार आसन वैसे भी सीखा है अपने और उसमें, तो नमस्कार आसन जब करते हैं तो सीधे खड़े रहना आता है, बॉडी माइंड स्टेबिलिटी आती है। तो अगेन ये रटने नहीं है, समझने जैसे, ऐसा कोई नहीं आएगा कि इसके बेनिफिट्स लिखो, ठीक है। तो मेन है इसका स्टेबिलिटी आती है नमस्कार आसन से। ऊर्ध्व हस्तासन से ऑब्वियसली मसल स्टोन होती हैं, थोरैक केज एक्सपैंड होता है, तो चेस्ट की मसल्स का जो लंग कैपेसिटी अच्छी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ऐसे दंडस्थ जो हस्त पार्श्वासन होता है वैसे ही कुछ इसमें हो रहा है ना, तो अच्छे से हमारा चेस्ट कैविटी फैल रही है, लंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो और मसल स्टोन हो रही है, ठीक है। तो समझना है, रटना नहीं है। देन हस्तपादासन जब करते हैं तो अगेन कमर के लिए अच्छा है, वेस्ट स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये याद रखना है। देन हस्तपादासन करते साइड ब्रेथ आउट। देन अगेन अच्छा, वाइबियन में राइट लेग ही पीछे लेके जाएंगे पहले, और राइट लेग ही आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटली जब राइट लेग पहले पीछे लेके जाएंगे तो तभी लेफ्ट लेग आगे होगा, ठीक है। और राइट लेग ही पहले लेके आएंगे वापस में, तभी लेफ्ट लेग पीछे होगा। तो ऑल्टरनेटली दोनों लेग्स पे इक्वल वो आ जाएगा, ठीक है। कोई कोई लोग पूछते हैं अरे एक ही लेग स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है, एक ही वो कंफ्यूजन से बचने के लिए, कि बहुत कंफ्यूजन होता है ना, एक बार राइट एक बार लेफ्ट एक बार राइट, राइट ही पीछे लेके जाओ, राइट ही लेके आओ। तो ये वाइवेन का टेक्निक है, जिसको नहीं करना लेफ्ट लेफ्ट राइट करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वाइवेन में करने को बोले तो ऐसे करना है। तो राइट ही पीछे लेके जाना है। तो राइट यानी कि दक्षिण, दक्षिण पाद प्रसारासन सदृश, पाद को प्रसारित किया मतलब पीछे लेके, प्रसारित किया यानी कि फैलाया, ठीक है, अच्छे से उसको पाँव को फैला दिया। तो दक्षिण पाद प्रसारासन सदृश, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नीज और एंकल स्ट्रेंथन होते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा हम नेक को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, तो वेस्ट, नेक और बैक भी स्ट्रेंथन होते हैं, टोज भी स्ट्रेंथन होंगे, ठीक है। तो ये दक्षिण पाद प्रसारासन में हमारा ब्रेथ इन लेते हुए जाना है। देन अगेन दोनों पैर, दूसरा पैर भी जब पीछे लेके जाएंगे तो ब्रेथ आउट, ठीक है। उसको बोलेंगे सरल कटी हस्त दंडासन, हस्त दंडासन सदृश, ठीक है। तो सरल कटी यानी कि स्ट्रेट वेस्ट,
ठीक है। हस्त दंडासन यानी कि स्ट्रेट हैंड्स। सरल तो तो कहीं से नहीं लग रहा। सरल कटी यानी कि स्ट्रेट वेस्ट। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग इसे प्लैंक पोज बोल देते हैं। तो ठीक है, तो सरल कटी हस्त दंडासन सदृश। तो इससे क्या होता है, मसल्स बिल्डअप मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं ऑब्वियसली। ठीक है। ये कटी कटी 2-3 बार आ रहा है। हाँ, कटी यानी कि वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट स्ट्रेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेथ छोड़ी थी, देन ब्रेथ छोड़े छोड़े ही हमें ब्रेथ डर छोड़ी थी ना। डर लग रहा कि पत्ता नहीं कटेगा अपनी। क्या पता क्या कर। इतना सिलेबस है, कटी कटी चलता। वसुधा इस हर एक पोस्टर के बेनिफिट्स भी याद रखने हैं क्या, वो पूछेंगे? नहीं, मैंने कहा याद में समझने जैसे हैं बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो एज सच रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो तो नहीं, लेकिन नहीं ऐसे समझ आएगा। किसी भी स्टेप के बेनिफिट्स पूछेंगे नहीं ना, मतलब एग्जाम में ऐसे? नहीं, ऐसे देखो वाइवा में पूछते इसके बेनिफिट बताओ, ऐसे पूछ सकते। एग्जाम में भी किसी कभी कभी आ जाता है, टेक्निक लिखो, बेनिफिट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखो, कभी कभी आ जाता है। बट उसको एज सच पूरा पूरा ऐसे रट्टे मारने, अपने मन से ही बेनिफिट लिख सकते हैं, जब हमें पता है कि कौन सा हम खुद कर रहे हैं वो आसन, हमें खुद पता है कि कहाँ पे असर, अपने को पता होता है ना कहाँ कहाँ क्या क्या दुख रहा है, तो उस हिसाब से खुद ही लिख सकते नहीं अच्छा समझ मैं आएगा ना तो आंख बंद करके सूर्य नमस्कार कर लेंगे। नहीं, बंद करके एक्चुअली ना पेपर 4 में पहला ही हमारा है सूर्य नमस्कार एंड संधि क्रिया। तो शायद सूर्य नमस्कार के बुक में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? आते हैं। तो वही बेनिफिट्स है, हम्म। सच कभी भी रटने की जरूरत नहीं होती। देखो अभी उसमें 4-5 बेनिफिट लिखे हैं, तो एक दो तो हम लिख ही देंगे, है ना। तो उतना ही जितना समझ में आए, ऐसे रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। और रंजीत जी, आंखें बंद करके करने के बजाय तो कॉपी पेन रख के बाजू में ही करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हो? अभी पता कर रहा हूँ बेनिफिट किधर आ रहा टीचर बोलेगी क्या कर रहे हो, सूर्य नमस्कार के बेनिफिट जान रही हूँ। है। ठीक है। इधर जो ऑनलाइन देगा ना तो मैम बोलेगी क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो क्या? चलो ठीक है। देन 6 स्टेप है साष्टांग आसन सदृश। इसे अष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हम अपना 8 अंग वहां पे जमीन को टच रहते हैं। तो वाई में पूछ रहे थे कौन से 8 पार्ट्स टच रहते हैं, तो अभी वसुधा जी, पता होना चाहिए। 5th में हमने ब्रीद आउट किया, फिर ब्रीद लेना नहीं है, डायरेक्ट होल्ड करके नीचे जाना है, हाँ। ठीक है ना? हम्म, हाँ, ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स टच्ड है। 8 साष्टांग बता दो, 8 बता दो। साष्टांग नमस्कार। दो टोस, 2 नीज, 4 हो गए। देन चेस्ट 5, 2 हाथ, 6-7 और एक माथा, 8। ठीक है, तो ये 8 हो गए। देन ये साष्टांग नमस्कार का बेनिफिट देखो, हम सरेंडर कर रहे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं। तो जब हम सरेंडर करते हैं तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है, स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट होता है, इमोशनल बैलेंस आता है। देन टोज स्ट्रेंथन होते हैं, ऑब्वियसली टोज पे मतलब वजन किसी किसी जगह पे है ना, तो कुछ जो समझ में आ जाए, जो आपके मन को छू जाए, जो आपको याद हो जाए आसानी से, वो आप याद कर सकते हो। देन अगेन ब्रेथ इन करते हुए वक्र कटी वक्र यानी कि ट्विस्टेड वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट थोड़ी सी कर्व्ड है। वक्र कटी हस्त दंडासन सदृश। ठीक है, तो ब्रेथ इन करते हुए वक्र कटी। दिल्ली में लाइट चली गई लग रहा है पूनम जी। आपका वाईफाई कैसे चल रहा है? आ गई। ठीक है, तो वक्र कटी से क्या होगा, अगेन चेस्ट ब्रॉड होती है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, और सूर्य नमस्कार में कुछ नहीं समझ में आए तो टोज स्ट्रेंथन होते हैं, मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। कुछ नहीं आया, हर पोस्चर में मसल्स तो स्ट्रेंथन होंगी। कहाँ की नहीं लिखा, मसल स्ट्रेंथन हो गई तो उतना भी चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो 8th पोस्चर है ब्रेथ आउट करते हुए ऊर्ध्व नितंब आसन। तो नितंब यहाँ पे ऊर्ध्व है, तो ऊर्ध्व वायव्यन के नाम बड़े ही अलग है। ऊर्ध्व नितंबासन सदृश। ठीक है, तो नितंब और ऊर्ध्व।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगेन मसल स्ट्रेंथन सब में है, ठीक है, तो मसल स्ट्रेंथन, कुछ नहीं दिमाग में है, मसल स्ट्रेंथन ऐसे ही ना मैं एक बताता हूँ, मैं ना ये ना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा था कल, तो उसमें ना बेनिफिट्स जो थे उसमें सब में पता है 3-4 चीजें रिपीट होती हैं। हेल्प्स मोशन, इम्प्रूव डाइजेशन, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ये 3 चीजें याद कर ली, कुछ भी याद, मैं ये 3 ही लिख के आऊंगा। यार पढ़ते पढ़ते दोबारा बोलो अभिषेक। हेल्प्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी आसन है उसमें हाँ। बेनिफिट 3 चीजें लिखी हैं। हेल्प्स मोशन, इम्प्रूव डाइजेशन, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, और एक और था इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। हाँ ये 4 याद कर लिए, कुछ भी आएगा ये 4 में कुछ ना कुछ फिट हो ही जाएगा। ऐसे ही सारे सिस्टम का 4 चीजें याद करो। हाँ, हर नहीं लिख आसन के आएंगे तो अच्छा ही है ना। ऐसे ही सूर्य ऐसे ही नमस्कार। मस्कुलोस्केलेटन का कोई भी आए तो बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, मसल को स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल्स की टोनिंग करता है, हो गया, हो गया। बेनिफिट्स हो गए। ऐसे भी 4 पॉइंट तो हो गए, 4-5 पॉइंट ही लिखिए तो भी चल जाता है। सूर्य नमस्कार का कुछ भी आए, मसल स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबल चलो करता है। रंजीत जी, आपको मिल गया 5 मार्क्स। चलो भाई 5 ना तो सेफ हो गए। ठीक है, चलो तो अभी ये होएगा जब सबके आंसर सेम होंगे, सभी ने लिखा होगा इम्प्रूव्स अब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव्स डाइजेशन। सबको वही मतलब नहीं सबकी टीचर वसुधा है। नकल मारी है, वो कहेंगे नकल मारी है तुमने। नकल मारी। ठीक है, चलो तो ऊर्ध्व नितंबासन, ब्रेथ एक्सेल करते हुए ऊर्ध्व नितंबासन किया। देन क्योंकि राइट लेके गए थे तो अभी राइट ही आगे लाना है। अभी राइट आगे लाए तो हमारा लेफ्ट वाला पीछे है, ठीक है, लेफ्ट वाला पीछे, तो वाम पाद प्रसारासन, प्रसारासन सदृश, मतलब वाम लेफ्ट वाला पैर प्रसारित है, फैला हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अगेन अपना हस्तपादासन आ गया एंड 10 कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हस्तपादासन के बाद वापस से नमस्कार आसन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हस्तपादासन के बाद 11वां पोस्चर ये करते हैं और अगेन नमस्कार आसन, इसे हम 12 मानते हैं। देन हम हाथ अटेंशन में लेके फिर से फर्स्ट से शुरू करते हैं। नॉर्मली ऐसे 12 हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने 10 के बाद वापस से फर्स्ट पे आ गए, ठीक अच्छा, है। मतलब तो जो 10 के वसुधा 10 के बाद सीधा खड़े हो जाना है ना, नमस्कार नहीं करना है ना, तो फिर तो हाँ, वो नमस्कार 11 हो नहीं जाएगा करना। ना पोज। नहीं, 10 के बाद ऐसे आ जाओ, फर्स्ट वापस से फर्स्ट ओम मित्राय दूसरा। हम्म, अच्छा, इस तरीके से 10 है ये। हम्म, मतलब हमारा एक 11वां वो होता है, पीछे गए हम्म, और फिर नमस्कार करके हम 12वां बोलते हैं। हम्म। अच्छा, ये 12 पोस्टर। ठीक है। अभी 4 मिनट, वो 1 मिनट में 4 करने हैं तो इतना तो शॉर्टकट करने पड़े। ऐसे अटेंशन में आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वापस से नमस्कार में आए, वापस से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सब तो में ये सदृश दिया हुआ है, ये सब में लिखना बोलना जरूरी है क्या, मतलब एंड में हाँ हाँ हाँ, लिखा है तो लिखना पड़ेगा ना। सदृश तो लिखना बहुत जरूरी है। लाइक अगर सदृश वर्ड नहीं, लाइक हाँ लाइक वाम पाद प्रसारासन, लाइक Like. मेरा भी टंग स्लिप हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये सब हो जाए उसके बाद अगेन इन्होंने वही चीज रिपीट की, गायत्री मंत्र पहले बोलना है, जितने सूर्य नमस्कार करने हैं करना है विद मंत्र, एंड देन लास्ट में आदित्य स्तोत्र, ठीक है। तो ये आदित्य स्तोत्र भी याद कर लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक होगी चलेगा, बट मंत्र याद कर, अच्छा है मंत्र, अच्छा है मंत्र तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मंत्र है, तो याद करने उसका मतलब भी समझ लीजिए, वेरी मतलब बहुत ही प्यारा मंत्र है, तो याद कर सकते हैं। कौन सा? ये आदित्य स्तोत्र जो मंत्र है, दिने दिने। तो इसमें एक्चुअली इस मंत्र में सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स समझाए हुए हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से जन्मांतर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, तो मृत्यु मतलब पूरा बताया हुआ ना कि सर्व व्याधि विनाशनम, मतलब सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ऐसे सूर्य की मैं उपासना करके उसका पानी, ये वाला बोल रहे हो आप, आदित्य नमस्कारम ये बोलो ना आप। ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतरेषु धरे।
दरिद्राणं नपो जयते अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पर क्या लिखा, नपो जयते तीर्थम जठरे धारयाहम। अर्चना जी को पूरे मार्क्स मिलने वाले, उनको तो सारा कुछ पता है सूर्य नमस्कार के बारे में। अभी 44 पेज पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट सूर्य नमस्कार। ठीक है, इस पे ट्रू फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट वो सब वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार इट इज एन ऑलराउंड एक्सरसाइज। ठीक है, वाइबियन में इसे बोलते हैं सर्वांग सुंदर व्यायाम, मतलब सारे अंगों का व्यायाम है। ठीक है, इट इज द ओनली एंड इनकम्पेरेबल ऑलराउंड एक्सरसाइज रिजीम। ठीक है, अगेन वही बात रिपीट की हुई है। सन का सूर्य देवता का इजी वर्शिप का तरीका भी है। ठीक है, सूर्य की उपासना भी हो जाती है और मॉडरेट एक्सरसाइज भी हो जाती है। ठीक है, कम समय में। ये तो सबसे बढ़िया हैक है सूर्य नमस्कार। 16 मिनट 15 मिनट सूर्य कम जगह नमस्कार, भी लगता है, कम एक मैट जगह। बिछाओ वो कर लो फटाक से। मतलब पूरा कोविड में जब भी लॉकडाउन था तो बाहर जा नहीं सकते, वॉक कर नहीं सकते, तो सूर्य नमस्कार से कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग योग का बेनिफिट सब मिलता है। तो इजी है लिमिटेड टाइम में। सूर्य नमस्कार इज अ सीरीज ऑफ 10 योगिक एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग भी कंट्रोल्ड होती है सूर्य नमस्कार में। ठीक है, बट पूरा रेचक कुंभक नहीं बोलेंगे, बट कंट्रोल्ड ब्रीदिंग होती है। हेंस सूर्य नमस्कार इज अ काइंड ऑफ प्राणायाम, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, ये लाइन कैसे आई? सूर्य नमस्कार इज अ काइंड ऑफ प्राणायाम। एक्चुअली मुझे लग रहा है इन्होंने ना अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ लिखी हुई है, तो हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग का पार्ट हो कि एज अ काइंड ऑफ हम्म प्राणायाम से नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई कोई बोल सकता है कि अरे ये प्राणायाम है, बट नहीं। ठीक है, ड्यू टू द एक बार अटेंशन पढ़ा डायरेक्ट। तो ये थोड़ा शायद ना, नहीं दिमाग नहीं खटका, वसुधा प्राणायाम का जी, पार्ट ये है। शायद ना इसीलिए प्राणायाम बोल रहे हैं कि क्योंकि ब्रीद इन कर रहे हैं, फिर हम लोग होल्ड कर रहे हैं अष्टांग प्रणाम में, ऊपर थोड़ा होल्ड कर रहे हैं नहीं इसलिए। नहीं नहीं। फुल बंद तो बिल्कुल भी नहीं है प्राणायाम का। बिल्कुल नहीं। हाँ प्राणायाम में वही, मूल बंद मूल होता बंद है। नहीं है तो और रॉन्ग सेंटेंस है, रॉन्ग ब्रीदिंग है पे मतलब। कंट्रोल भी नहीं है ना, ब्रीदिंग हमारी फास्ट हो रही है ना। प्राणायाम तो में भी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड पे है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल्ड है ब्रीदिंग, मगर इट इज डजंट हैव मूवमेंट, हाँ, दैट्स थोड़ा व्हाई। कंट्रोल है, मतलब डिसिप्लिन्ड ब्रीदिंग है, बट है ना, वो प्राणायाम नहीं है ये। ठीक है, किसी भी तरीके के प्राणायाम में, योग में ही नहीं आता तो प्राणायाम में तो दूर दूर तक नहीं आएगा, क्योंकि प्राणायाम में ब्रेथ रेट 1 to 2 ब्रेथ पर मिनट होता है, सूर्य नमस्कार में तो बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, तो प्राणायाम से कुछ भी इसका लिंक नहीं करना है। अच्छा, सूर्य नमस्कार से ये एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। ठीक है, कि सूर्य नमस्कार से चक्र एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ चक्रास रिजल्टिंग इन कुंडलिनी जागृत होती है, दिस इज ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग। ड्यू टू रिसाइटेशन ऑफ बीज मंत्र ड्यूरिंग द देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ मेंटल पावर। तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिए कि मेंटल टेंशंस। मेन आपको प्राणायाम वाला पॉइंट प्राणायाम से नहीं कंपेयर करना है, कुंडलिनी जागृत नहीं होगी इससे। ठीक है, देन सूर्य नमस्कार योग नहीं है, बहुत सारे लोग इसे योग का पार्ट मानते हैं, बट नहीं। तो इसमें से यहाँ पे इन्होंने सारी जो सूर्य नमस्कार को लेके लोगों में बातें हैं वो सब यहाँ पे बताई नहीं थी, ये जो पॉइंटर्स दिए हुए। देन इन्होंने पैराग्राफ्स में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसमें से क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत है। तो योग नहीं है, तो योग नहीं है तो ना तो कुंडलिनी जागृत होगी ना तो प्राणायाम होगा। ठीक है, बट इट इज डेफिनेटली एक सूर्य देवता की उपासना का तरीका है और एक ऑलराउंड एक्सरसाइज मान सकते हैं। ठीक है, इट योग इज और अ सूर्य सीरीज नमस्कार ऑफ योगिक एक्सरसाइज ना? क्या इट इज क्या अ सीरीज ऑफ योगिक एक्सरसाइज। योगिक एक्सरसाइज कोई वर्ड है ही नहीं एक्चुअली ओके, कि योगिक एक्सरसाइज। हाँ लेकिन लिखा था यहाँ पे। लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो ये रॉन्ग है, मतलब हम्म ये सब जो पॉइंटर्स हैं ये वो है कि लोग ये बोलते हैं सूर्य नमस्कार को। ओके ओके ओके। देन उन्होंने पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या बातें उनमें से सही हैं और क्या बातें गलत है। तो योगिक और एक्सरसाइज तो आपस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो इट इज अ होल बॉडी एक्सरसाइज, ऑल राउंड एक्सरसाइज, बट नॉट योगिक एक्सरसाइज। देन लिखा है इट इज नॉट प्रॉपर टू नेम द 10 आसन्स लाइक बॉडी पोस्चर्स।
एज आसन्स एंड ब्रीदिंग पैटर्न्स ऑफ सूर्य नमस्कार एज प्राणायाम, उसकी भी जो टेक्निक है, ऑब्जेक्टिव है, वो डिफरेंट है आसन और प्राणायाम के, तो इसे आसन बोलना प्राणायाम बोलना गलत होगा। देन उन्होंने डिफरेंस का टेबल है 46 पेज पे कि सूर्य नमस्कार और योगाभ्यास में आसन और प्राणायाम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार एक तरीके से सन की वर्शिप है, एक तरीके से एक्सरसाइज है। आसन जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करता है, हेल्थ भी देता है, पर्सनैलिटी। ये सब गो थ्रू कर लीजिए, ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन इतना आता नहीं है कि थोड़ा बहुत आएगा भी तो सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। मसल्स, योगाभ्यास से मसल टोन बढ़ता है और सूर्य नमस्कार से मसल स्ट्रेंथन होते हैं। ठीक है, तो टोन भी अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। जॉइंट्स, तो एक्चुअली कुछ कुछ पॉइंट्स दोनों में कॉमन भी होंगे। ठीक है, तो मसल्स सूर्य नमस्कार से भी अच्छी होती हैं, योग से भी अच्छी होती हैं, जॉइंट्स उससे भी अच्छे होते हैं, इससे भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार से वॉलेंट्री मसल्स एक्टिव होती हैं, योग से वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों मसल्स स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, देन इफेक्ट ऑन बॉडी, ठीक है, दोनों एक ही बात, एक ही चीज लिखी हुई है। कैपेसिटी दोनों से इंक्रीज होती है, सूर्य नमस्कार से फिजिकल कैपेसिटी इंक्रीज होती है, योग से फिजिकल और मेंटल दोनों कैपेसिटी बढ़ती है। दोनों से माइंड एनर्जेटिक, सूर्य नमस्कार से माइंड एनर्जेटिक होता है, योग से माइंड स्टेबल होता है। ऑब्वियसली एनर्जेटिक भी होगा बट स्टेबल होगा। ब्रीदिंग कैपेसिटी दोनों से अच्छी होगी, योग से कॉम्पिटिटिव भावना घटती है, सूर्य नमस्कार थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भावना जगाता है। बॉडी मूवमेंट्स योग आसन में स्टेबल रहते हैं, यहाँ पे रिपीटेटिव रहते हैं। बॉडी एनर्जी योग में घटती है, सूर्य नमस्कार में बॉडी का जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है दैट इज इंक्रीज्ड। मूवमेंट्स अगेन आसन में स्टेबल है, यहाँ पे रिदम डायनेमिक है। अगेन दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड है, दोनों से ही बॉडी स्ट्रांग बनती है। माइंड बार बार एक ही चीजें बार बार भी रिपीट की हुई है। टेक्निक, इसमें लिखा है योग में टेक्निक इज कॉम्प्लेक्स, सूर्य नमस्कार की टेक्निक इज इजी। बट अगेन ये कोई ऐसा बहुत डिफरेंस ऐसा कुछ देखने, सूर्य आसन तो बहुत न्यूमरस हो सकते हैं, सूर्य नमस्कार में खाली 10 पोस्चर्स ही हैं। ठीक है, तो अगेन दोनों ही कैपेसिटी के हिसाब से करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं दोनों के। डिजायरेबल कंडीशंस वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ब्रीदिंग, दोनों में ही ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। माइंड, दोनों में ही माइंड का रोल है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो योग का जो अल्टीमेट एम है वो अटेनमेंट ऑफ कैवल्य है, सूर्य नमस्कार में ऐसे कैवल्य एम नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो ऐसा ये डिफरेंसेस कोई पूछता नहीं है, थोड़े बहुत ट्रू फॉल्स में ही आ जाते हैं, या ट्रू फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट इस टाइप से। देन अगेन हेल्थ प्रमोटिंग इजी एक्सरसाइज फॉर ऑल सूर्य नमस्कार। तो तो यहाँ पे अगेन सूर्य नमस्कार के इन जनरल टोटल जो भी हमने सारे आसन्स के बेनिफिट एक एक करके लिखे हुए थे, यहाँ पे इन जनरल सारे बेनिफिट्स कंपाइल किए हुए हैं। तो आप सब लिख सकते हो कि एक तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लेक्सिबल करता है। देन ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होती है सूर्य नमस्कार से। तो थ्रोट ग्लैंड्स भी, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि कई मतलब ऑब्वियसली यहाँ हम कर रहे हैं तो थ्रोट रीजन पे खिंचाव आ रहा है, तो हर एक ग्लैंड्स का भी हेल्थ अच्छा हो रहा है, तो इसमें भी ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। देन 50th पेज पे सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि दिस एक्सरसाइज मेथडोलॉजी इज हैविंग एन आध्यात्मिक एज वेल एज कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक टच भी है और थोड़ा सा सांस्कृतिक टच भी है। तो सूर्य नमस्कार करने से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगेन इसमें भी कुछ ऐसा रटने जैसा नहीं है। देन उन्होंने दिया हुआ है किस किस को कितना करना चाहिए, कि चाइल्डहुड में 12 से 24 मतलब करने चाहिए, एडल्टहुड में 12 से 36,
या फिर कितने भी कर सकते हैं। ओल्ड एज में अगेन 1 सेट। तो मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 सेट करो। जब आप यंग वाली एज में हो, थोड़ी सी मतलब अच्छे मतलब यंग वाले एज में, कौन से पेज पे है ये? पेज नंबर 50 50 पे। एक सेट मतलब 50 12 साइकिल। 1 सेट यानी कि 12 साइकिल, ठीक है। तो जब अब बच्चे हो, जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो 1 से 2 सेट करो। अपने जवानी में कितने भी करो, 12 से करो, 108 तक करो, 1200 भी करो जिसको करने हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा एडल्टहुड मतलब जवानी से निकल जाए, अपना यूथ एज हो जाए, तो थोड़ा कम पे आ जाओ, 12 टू 36 पे। फिर ओल्ड एज में तो अच्छा, अगेन ये है कि एज पर कैपेसिटी करो, मैम ठीक है। 1200 में कितने घंटे जाते होंगे? 4 मिनट के हिसाब से लगा लो। अरे 400 बाप रे। मिनट, ओ 1 मिनट 4 करने हैं ना, तो 3 मिनट में 12 होते हैं, तो 300 मिनट हो जाएंगे। मतलब 5 घंटे। 5 घंटे नहीं 300 मिनट। मतलब हाँ ब्रेकफास्ट। पूरा दिन सूर्य नमस्कार ही करो। हाँ ब्रेकफास्ट हो ब्रेकफास्ट से जाते शुरू हैं। करेंगे तो शाम की चाय तक हो ले, जाएंगे। लेकिन जिस स्पीड से शुरू में लोग करेगा उसी स्पीड से क्या बाद में कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं, जब स्पीड छोड़ो, ज्यादा 1200 तक कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर काउंटिंग बढ़ेगी तो अपने आप स्पीड भी बढ़ती जाएगी ना। नहीं, स्पीड कम नहीं हो जाती नहीं, बॉडी का सब आप जिस स्पीड में शुरू करोगे उस 108 स्पीड में मैंने नहीं एक होता दिन है। किए थे, मैंने मेरे 1-2 फ्रेंड्स करते हैं 108 कभी कभी। मैं एक बार करने का सोची थी, मैं 60 के बाद आई वॉज फ्लैट। मैंने किया। तो 1200 मैंने करना भी मतलब 108। आपने स्टार्ट किया है ना, हाँ। स्टार्ट तो किया आप लोग ने? 108 के बाद ऐसा लगा कि 1200 तक पहुंच सकते हैं, नहीं ना। 108 कितने मिनट तक किया? 1 घंटे में हो जाता है पहुंच जाते हैं, हाँ हाँ। आराम से। हो जाता है आराम से। आराम। कंटिन्यूअसली किया, कंटिन्यूअसली? हाँ, विथ मंत्र एंड ऑल। अपना योग दिवस के दिन हर साल होता है। मैंने कोरोना में करे थे, मैक्सिमम 67 तक ही पहुंचा था मैं। तो 67 तक किया। ओ तो अनु मतलब हम 1200 में हिसाब लगा रहे कितने घंटे में होंगे, घंटे तो छोड़ो, 1200 तक। दिन की बात करो। नहीं नहीं, मतलब 1200 तक पहुंचने का स्टेमिना किसके पास है, वो जरूरी नहीं है, मतलब 108 हाँ, पहले। मतलब मैंने भी आज तक नहीं किए, मतलब जो लोग किए हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि वो 1200 तक जाने की हिम्मत थी 108 के बाद क्या? एक पर काम मैम करते हैं, 1200 तक करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा उसका जन्म खाली सूर्य नमस्कार करने के लिए हुआ है। एक काम करेंगे, अपने फाइनल टर्म देने के बाद ना फिर ग्रुप में एक बार ट्राई करेंगे। उसके बाद ठीक है, घुटनों की क्या हाल होगी? ठीक है। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें सूर्य नमस्कार के सारे बेनिफिट कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है। तो अगेन रटने जैसा कुछ भी नहीं है। जो जो आपको ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं, सूर्य नमस्कार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो जो आपको याद है, जो समझ में आए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 52 पेज पे पूरे पोस्चर्स विद ब्रीदिंग दिखाए हुए हैं, ठीक है। कौन से पोस्चर में कौन सी ब्रीदिंग, कैसी ब्रीदिंग करनी है, तो यहाँ से आप ब्रीदिंग देख सकते हो पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे, ठीक है। देन क्या हुआ? लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था वसुधा इसमें? शॉर्ट्स, ट्रू फॉल्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स ऐसे ही आते हैं ना? ऐसे ही आए थे, मतलब अभी वो वाइवा वाला जो 5th पेपर है उसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दें तो कह नहीं सकते। वैसे उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक, मुझे तो लगता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो वाइवा कोई पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो उसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, सर ने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे सारे। पूरा ऑब्जेक्टिव होगा वो हाँ पेपर। हाँ, हाँ मतलब तो बोला था जब स्टार्टिंग में बोला था तो पेपर वही याद था 4, कि उन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव्स आएंगे सारे। हाँ तो आई ऑल्सो पेपर बिलीव 4 में आ सकता है, पेपर पेपर 4 में आएगा। लॉन्ग नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा? है। ओके। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बेनिफिट बताओ, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताओ, ये सब बताओ, आ शॉर्ट और सकता लॉन्ग में इसमें कोई है। डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव होता है या तो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट्स होते हैं। तो नहीं आता शॉर्ट क्वेश्चन में, मोस्टली नहीं आता सूर्य नमस्कार। देन अगेन 53 पेज पे भी कुछ ऐसा खास नहीं है। एक अगेन श्लोक दिया हुआ है कि
हाँ, सूर्य नमस्कार को अष्टांग प्रणाम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो साष्टांग नमस्कार, ठीक है, तो वहां पे 8 पार्ट्स टच होते हैं। देन इसे अष्टांग प्रणाम, तो जो नमस्कार करते हैं तो उसमें उन्होंने वो बताया हुआ है कि देखा वो उर्सा यानी कि दिल से, शिरसा यानी कि अपने इंटेलेक्ट से, सन को देखते हुए, दृष्टिया, वत्सा यानी कि मंत्र का जाप करते हुए, मन यानी कि मन से, पदाभ्याम दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए, दोनों घुटने जुड़े हुए। तो इस तरीके से 8 तरीके से अष्टांग प्रणाम है। तो ये श्लोक कोई ऐसे वाइवा में नहीं पूछता, बट अगेन ये श्लोक याद करने का जरूरत नहीं है। पर अगर कोई पूछे कि अष्टांग प्रणाम कैसे है, तो वहां पे वो 8 जो अंग टच हो रहे हैं वो मत लिख देना। अष्टांग प्रणाम में ये 8 पार्ट्स आएंगे कि मन से, हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, घुटने जोड़ के, उस तरीके से ये 8 तरीके से अष्टांग प्रणाम है। लास्ट लाइन तो इजी है, पदाभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम, ठीक है, दोनों हाथ, दोनों पैर और घुटने। देन उर्सा, शिरसा, दृष्टिया, वत्सा, मनसा। उर्सा माने हार्ट, हार्ट, ठीक है। उर्सा यानी कि अपने बुद्धि से बोल के, दृष्टिया यानी कि देख के, और मनसा यानी कि मन से। तो तन, मन, वचन, कर्म, 3 सबसे मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है। देन 54 पेज पे और कुछ खास नहीं है, अगेन उन्होंने वही बताया हुआ है। इसको अष्टांग नमस्कार और साष्टांग प्रणाम क्यों बोलते हैं। देन इसमें अंतकरण पंचक बताया है, वो याद, उस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अंतकरण चतुष्टय क्या होता है, अंतकरण पंचक क्या होता है। वो अपने क्लेश और वृत्ति में भी पड़ा हुआ है। तो मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो अंतकरण चतुष्टय में आते हैं। ये कहाँ पे दिया हुआ है जो भी आपने बोला? पेज नंबर 54 का लास्ट में और 55 का फर्स्ट। तो मतलब हमारा जो ब्रेन है उसके एक्चुअली अलग अलग जो भी टेक्स्ट्स हैं, जो भी अपने सांख्य दर्शन में किसी को अंतकरण 3 पार्ट्स किए हुए हैं उसके, किसी ने 4 पार्ट्स बोले हुए हैं, तो किसी लिटरेचर में 5 पार्ट्स बोले हुए हैं। तो चतुष्टय यानी कि अपना जो मन है उसके 4 पार्ट्स हैं। मन यानी कि सोचने वाला, बुद्धि यानी कि डिसीजन, एक होता है खाली सोचने वाला, एक होता है डिसीजन लेने वाला, एक चित्त जिसमें सारी की मेमोरीज स्टोर होती हैं, और अहंकार यानी कि अपना मैं। तो ये चतुष्टय में आता है। तो उन्होंने बोला फिर ये सब मिला के अंतकरण होता है। फिर एक अंतकरण को भी इसमें जोड़ लो तो अंतकरण पंचक हो गया। तो मोस्टली अंतकरण चतुष्टय ही बोलते हैं, मोस्टली सारे टेक्स्ट में मेनली अंतकरण चतुष्टय होता है। तो कौन से 4 पार्ट्स हैं और चारों का अलग अलग क्या है, वो मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ सकता है। ये तो पता होने चाहिए 4 पार्ट्स और चारों का अलग अलग क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है। तो मतलब दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन, जिसे हम चित्त बोलते हैं। चित्त के ये 4 वो है। ये रिलेशन क्या है अंतकरण पंचक और सूर्य नमस्कार का? समझ में नहीं है। कि मतलब उससे एक वो एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है। ओके। If the body movements involved in Surya Namaskar are accompanied with the Antakaran Panchak, the sun worship, कि मतलब अपने अंतकरण से जैसे होता है ना कि वो उन्होंने बताया ना कि अपने तन, मन, वचन सबसे नमस्कार करो सूर्य नमस्कार को, तो उसके अलावा अपने पूरे अंतकरण से उसको वर्शिप करो, तो एक एक्स्ट्रा वो मिलेगा एज, ये उन्होंने बोला है। ऐसा मतलब ओके, उसमें कुछ अष्टांग के साथ ये भी मतलब ओके। सेकंड पैराग्राफ लास्ट 2 लाइंस लेट। मतलब जिसको जैसे करना है, जैसे उन्होंने बताया ना कि जो सिर्फ एक्सरसाइज बेनिफिट से कर रहे हैं वो बस करो,
जो थोड़ा सा फेथफुल है वो थोड़ा सा फेथ, और जो बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव से कर रहे हैं तो फिर वो पूरा अपना झोंक दो सब कुछ उसमें, मतलब पूरा तन मन धन सबसे मिलके सूर्य नमस्कार करो। और मन में भी अपने चारों पार्ट्स जो अपने, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसमें इन्वॉल्व कर दो तो और ज्यादा अच्छे से उपासना होगी। तो यहाँ पे 56 पेज पे वो सारे अष्टांग प्रणाम जो है ना, तो सैल्यूटेशन डन यूजिंग 8 बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अष्टांग प्रणाम और साष्टांग नमस्कार, यही है अंतरंग पंचम ना, यही सारी आ जाएंगी लिखने को आया तो पोजीशन। क्या क्या क्या, अंतरंग क्या बोले, अंतरंग पंचम ना, अंतकरण पंचक, उसमें अंचकन, वो हाँ चित्त और अहंकार वो आएगा, हाँ ओके। ठीक है। तो अष्टांग प्रणाम और साष्टांग नमस्कार दोनों को कंफ्यूज मत करना। मतलब साष्टांग नमस्कार यानी कि जो 8 बॉडी पार्ट्स लेटते हुए टच होते हैं, और प्रणाम यानी कि हम उर्सा शिरसा वत्सा मनस्या कर्म, वैसे ये वाले। अगेन देखो, सूर्य नमस्कार बाय एक्सरसाइज वर्शिपर्स, उनके लिए 1 से 12 बस करना है। फेथफुल वर्शिपर्स वो नाम के साथ करेंगे, और आर्डेंट वर्शिपर्स वो फिर बीज मंत्र के साथ करेंगे, ठीक है। देन इनटेक एक्टिविटीज रेस्ट सूर्य नमस्कार। तो ये अगेन इसका एक्चुअली सूर्य नमस्कार से इतना कोई लिंक नहीं है, मतलब जो अपना आहार, विहार और विश्रांति जो योग में कहते हैं ना उसके बारे में बताया हुआ है। तो कि एक होता है कि सिर्फ हम योगाभ्यास कर रहे हैं, तो हमें अपना योग के साथ अपना आहार विहार विश्रांति तीनों पे ध्यान देना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे बताया हुआ है कि सूर्य नमस्कार के साथ भी अपना आहार विहार विश्रांति पे ध्यान देंगे, तभी हमारा हेल्थ अच्छा होगा, अपना अपलिफ्टमेंट होगा। तो आहार का कंसेप्ट क्या है कि एक तो होता है जो भी हम ले रहे हैं वो आहार है, ठीक है। जो भी हम इनटेक कर रहे हैं मुंह से या फिर आंखों से, अपने जो 5 सेंसेस से जो इनटेक कर रहे हैं, दैट इज आहार। तो एक होता है न्यूट्रिएंट्स जो हम खा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स वाइज अगर देखेंगे 62 पेज पे कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, युक्ताहार लेना चाहिए, मिताहार लेना चाहिए, ठीक है। मिताहार यानी कि मॉडरेट फूड, सात्विक आहार यानी कि नरिशिंग फूड, और युक्ताहार यानी कि प्रॉपर फूड, ठीक है। तो अगेन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आहार विहार विश्रांति का कॉन्सेप्ट तो बहुत हम जगह पढ़ ही रहे हैं, वो पता होता ही है कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो आहार अगर आ जाए, आहार विहार विश्रांति एक्सप्लेन करो, तो आहार में न्यूट्रिएंट वाइज फूड वाइज भी एक्सप्लेन करना है, सात्विक आहार युक्ताहार मिताहार, इसका कॉन्सेप्ट इनफैक्ट अल्पाहार भी बोल सकते हैं उसमें। तो मिताहार में बोल सकते हो कि आधा भाग खाना चाहिए, 1/4 भाग पानी के लिए छोड़ना चाहिए, और 1/4 भाग खाली छोड़ना चाहिए प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। कब खाना चाहिए वो भी ध्यान देने योग्य है। तो ये एक्चुअली आहार वाला पार्ट हम निसर्ग आहार में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सुबह के 10 बजे के बाद से आइडियली अपना जठराग्नि एक्टिव होता है, तो उसके बाद खाना चाहिए। हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक सॉलिड फूड एंड ईट लिक्विड फूड, आराम से चबा चबा के खाओ। पानी भी पीना है तो आराम से बैठ के, ऐसे नहीं कि एक बार में पूरा ग्लास खत्म, सिप सिप करके पियो, ठीक है। देन वाटर, खूब सारा वाटर पीजिए 64 पेज पे, क्योंकि अपना बॉडी मोस्टली वाटर का बना है। बट वाटर भी कब पीना है, ये नहीं कि खाने से आधा घंटा पहले पियो, खाने के साथ अगर पीना है तो जस्ट 1 सिप 2 सिप पिए, ये नहीं कि पूरा 1 गिलास पानी पी लिया, ठीक है। तो दिन भर में करीब, इसमें लिखा है 5 से 6 लीटर ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि 5 से 6 लीटर पानी एज सच, क्योंकि हम सब्जी दाल वो सब खाते हैं उसमें भी पानी होता ही है। तो देन इसमें लिखा है कि खाने के तुरंत पहले तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, गैस्ट्रिक फायर जो है वो हो जाती है, बुझ जाएगी हमारी जो जठराग्नि है। एयर, तो अगेन एयर भी जो हम नाक से ले रहे हैं वो भी हमारा आहार हो गया, तो उसके लिए अपना ब्रीदिंग अच्छा होना चाहिए। देन फूड फॉर द 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है।
तो ये तो हमारा हो गया मुंह से इनटेक। देन हम क्या सुन रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अपना आहार में आ गया ना। तो अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो, एंड अच्छी चीजें पढ़ो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रू दिया हुआ फॉल्स है। में आया था वसुधा जी, ट्रू क्या फॉल्स क्या? में ये आया था कि बेसिकली डाइट इज मतलब फूड वी ईट, तो मतलब ये फूड तो ये एयर वगैरह ये सब है, तो वो फॉल्स ही होगा ना। बेसिकली डाइट जो हम खाते हैं वही फूड नहीं है ना, हम हम्म। देखते हैं श्वास लेते हैं वो सब भी फूड में ही है, तो वो फॉल्स ही हुआ ना। हाँ, ओके। ठीक है। देन यहाँ पे 67 पेज पे एक श्रेयस और प्रेयस का कॉन्सेप्ट है ना। आई थिंक वो निसर्गहार में भी समझाया हुआ है, मुझे याद नहीं कहीं पे, तो और भी मतलब या तो सावंत सर ने लेक्चर में लिया होगा। हाँ हाँ, समझाया श्रेयस और प्रेयस। तो पंचकोश एक में था। पंचकोश में था, अच्छा। तो एक हमें प्रिय होता है, तो जो हमें प्रिय होता है जरूरी नहीं वो हमारे लिए श्रेष्ठ भी हो, ठीक विज्ञान है। में कोश, हाँ। तो श्रेयस पे जाना है, ना कि प्रेयस पे, ठीक है। देन तो इस पे भी ट्रू फॉल्स आ सकता है, ठीक है, हमारे लिए क्या अच्छा है, श्रेयस की प्रेयस। फूड इनटेक फॉर टोटल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो हमारी टोटल पर्सनैलिटी के लिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ उसका पार्ट है। देन विहार, विहार में अगेन सिर्फ हमारे फिजिकल मूवमेंट्स नहीं आते हैं, हमारे साइकोसोमेटिक बिहेवियर। लिखा है द टर्म विहार इज ऑल्सो नॉट लिमिटेड ओनली टू द फिजिकल मूवमेंट्स। हमारा मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, ठीक है, मन जो हमारी बॉडी यहाँ है, हमारा मन कहाँ 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 विहार करके आ रहा है, तो उस पे भी ध्यान देना है, अपने साइकोसोमेटिक मूवमेंट्स पे भी, एक्शंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। देन विश्रांति, तो अपने रेस्ट भी देना है, ठीक है। तो विश्रांति हमें सो के भी मिल सकती है, तो सो के हमारे शरीर को विश्रांति मिलती है। देन लिखा है कि हमारी आत्मिक विश्रांति का क्या। तो आत्मिक विश्रांति के लिए 69 पेज में लिखा है आत्मिक रेस्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ध्यान धारणा। तो अपनी जो प्राण धारणा करते हैं, हमारी शरीर तो थका तो हम सो गए तो ठीक हो गया, पर हमारी जो आत्मा है, हमारी जो मन है जो भाग रहा है, जो विचलित है, उसको भी शांत रखने के लिए धारणा ध्यान करना जरूरी है। हाँ हाँ, चलो, तो इतना ही है। देन थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। अगेन इसमें भी एज सच कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। हम्म, हम्म, नहीं, इसमें से रहन दे सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस अगेन, देन इंपॉर्टेंट सजेशंस पे आ जाइए 76 पेज पे। ये सूर्य नमस्कार करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान देने, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। एक्यूट डिसीजेस, सीवियर वीकनेस है तो सूर्य नमस्कार अवॉइड करिए, ठीक है। अगर किसी खास डिसीज के लिए एज अ थेरेपी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर योग का जो एक्सपर्ट पर्सन है उससे कंसल्ट करिए, कि किसी ने सजेस्ट किया है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, सूर्य नमस्कार से ठीक हो जाएगा, तो किसी प्रॉपर व्यक्ति के गाइडेंस में करिए, ठीक है। अच्छा, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सूर्य नमस्कार की स्पीड, क्या क्या स्टेप्स कैसे करने हैं, बिल्कुल पोस्चर्स पर परफेक्ट नहीं होंगे चलेगा, तो वो कंसिडर करना चाहिए। एक खास बात है, सूर्य नमस्कार शुड बी डिसकंटिन्यूड इन डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, बोन लॉस, मसल लॉस, ठीक है। तो ये कुछ खास डिसीजेस हैं जिसमें कंसिडरेबल बॉडी पे जोर पड़, मतलब बॉडी का ड्रेन आउट हो जाता है, तो इन 3 केसेस में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नेक पेन, बैक पेन, डिफेक्ट्स इन वर्टिब्रा, तो अगेन नेक, एक्यूट नेक पेन, बैक पेन है, वर्टिब्रे में कुछ डिफेक्ट है, तो सूर्य नमस्कार शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। इफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एड्स, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, सूर्य नमस्कार इज टू बी प्रैक्टिस्ड अंडर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। तो अगर कुछ ब्लॉकेज है, तो ये सब अगेन ऐसे कुछ रटने वाली चीजें नहीं है। मेन इसमें ये था कि वो वाला फंड पॉइंट, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह वाली जो डिसीजेज हैं, जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा, बॉडी से एनर्जी बिल्कुल होती है ना, निचुड़ जाती है, उस केस में सूर्य नमस्कार डेफिनेटली नहीं करो। पहले अपना
बॉडी की एनर्जी वापस ले आओ। ठीक है, बाकी सब कंडीशंस में एज पर मतलब सलाह लेके प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। एक मेरा क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। बेसिकली WHO ने, मुझे आज पता चला, WHO ने नेक का जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, ये बैन किया है क्या? मैंने भी सुना हुआ है ये बहुत पहले से। मैंने आज सुना, आज मॉर्निंग में क्लास ले रही थी तो मेरी स्टूडेंट जो है उन्होंने ही मुझे बोला, उनको सर्वाइकल है, तो खैर मैंने उनको ना बोला कि सर्वाइकल है तो हमें नहीं करना है, बट शी टोल्ड मी कि ऐसे भी WHO ने बैन किया है। हाँ, सच बैन क्यों? किया है वो पर जो भी बोलते हैं, जो डॉक्टर्स, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि नेक का ये मूवमेंट है ही नहीं। नेक का मूवमेंट एक्सियल है, या ओके, तो ऐसे या तो ऐसे। ऐसा कोई बोन का ये वाला जो जॉइंट है, इसका मूवमेंट ऐसा है ही नहीं, तो करने का जरूरत ही नहीं है। बिकॉज देन आई रिमेम्बर आई कनेक्टेड इट टू संधि चालन। संधि चालन में ये मूवमेंट है, हाँ, लेकिन हमें ये मूवमेंट नहीं, कहीं पे भी नहीं है। रोटेशन या नहीं तो है, ये है या यस तो नो ये वाला है। है। हाँ, टेल एंड एक्सिस मूवमेंट, जो हाँ हाँ ना ना का। तो इसलिए ये मूवमेंट नहीं कराएंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मना करते हैं ये मूवमेंट। देखो, हाँ का है, ना का है, पता नहीं वाला नहीं है। ठीक है, ये ओके, मतलब एज सच WHO को तो नहीं पता, पर डॉक्टर्स मना करते हैं ये वाला मूवमेंट के लिए। अच्छा, जो हमने हमारे सूर्य नमस्कार में जो संधि चालन क्रियाएं हैं ना, तो वो सिर्फ जो सूर्य नमस्कार के आसन में जो मूवमेंट हो रहे हैं उसी पे फोकस्ड है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हम ये वाला मूवमेंट कोई करते नहीं है। तो नेक का ये वाला संधि चालन सूर्य नमस्कार के संधि चालन में नहीं है, बट वैसे संधि चालन में ये मूवमेंट आता है। बट सूर्य नमस्कार में ऐसा कोई है ही नहीं, तो सूर्य नमस्कार में ऐसा मूवमेंट है, तो जस्ट उन्होंने यही वाला इंक्लूड किया हुआ है। तो आप देखोगे और भी जो संधि चालन है, जो सिर्फ सूर्य नमस्कार के आसन में जो स्पेसिफिक है, वही वाले इनमें इंक्लूड किए हुए हैं। एक्चुअली ना वसुधा जी, ये संधि चालन क्रिया जो है ना, वो हम लोग को सूर्य नमस्कार में ही है ज्यादा, और का किधर भी नहीं है। मैंने पूरा चेक किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ना, ऑक्सिलरी प्रैक्टिसेस बोल के है, वो भी जो है वो शंख प्रक्षालन के अंडर दिया हुआ है, 3-4। वो तो संधि चालन बस, जो और ऐसे नहीं है संधि चालन। और कहीं है? किसी को आइडिया है? नहीं है, मस्कुलोस्केलेटल मैंने सिस्टम पढ़ा में। पूरा। मस्क्यूलो अच्छा, अभी स्केलेटन में मस्कुलिन नहीं में है शायद, चेक ये कर है। लो। अभी हम लोग ना उस, अच्छा, आप लोग जेरोंटोलॉजी आएगा ना नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसमें बहुत सारी संधि चालन है। तो उसमें है, और अभी नेक और नी पेन वाले में, मतलब एक्चुअली वो संधि चालन नाम से नहीं है, बट बहुत सारी वो जेरोंटोलॉजी में आएंगी, जो ओल्ड एज के जो आएगा ना बुक नेक्स्ट सेमेस्टर में जो मिलेगी सेकंड टर्म में, उसमें बहुत सारी वो क्रिया है, तो वो संधि चालन का पार्ट की तरह करा सकते हैं, वैसे ये नहीं। ठीक है, सेकेंड टर्म में मतलब कि अलग से फिर बुक मिलेगा? हाँ 4 बुक्स और मिलेगा। ओ माय गॉड। रंजू जी। रंजू जी, आप डॉक्टर बनने वाले हो योगा के, फिर इतना तो पढ़ाई बनती है। माय गॉड। 9 मंथ में आप डॉक्टर बन जाओगे। सबसे पहले तो अपने घर के लोग पहले कर लें, उसके बाद दूसरे को करें। चलिए अभी खत्म कर लेते जल्दी से। तो 77 पेज पे अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं है, इसमें भी सूर्य नमस्कार बोर्न टू मॉडर्न सोसाइटी, इस वाले चैप्टर में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ने जैसा। तो इसको छोड़ सकते हैं, जस्ट ऐसे रीड कर लीजिएगा, कुछ उसमें याद करने जैसा, समझने जैसा नहीं है। हाँ, यही सब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही लिखा है। देन 81 पेज पे सारे जो बेनिफिट्स हैं वो कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग आसन के बेनिफिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे बेनिफिट्स एज सच देख लीजिए, तो अगर क्वेश्चन भी आ जाए बेनिफिट्स पे, तो यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट्स लिखा हुआ है। आया है, क्वेश्चन आया है, 22-23 वाले पेपर में आया है। तो यहाँ से बेनिफिट्स पे ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि मसल्स का टोन अच्छा होता है, स्पाइन इलास्टिक बनती है, हेल्दी बनती है, जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है, देन ये साइकोसोमेटिक
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, फिजिकल स्टेमिना बढ़ता है, देन बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, देन मेरे बुक में 74 के बाद डायरेक्ट 83 है ही नहीं पेज। अच्छा ऐसा क्या? हाँ आपके पेज शायद कुछ फिर गड़बड़ हो गया, बुक हाँ, एक्सचेंज गड़बड़ हो गया। भाई बहन से बुक एक्सचेंज कर लीजिए। अच्छा है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं कि वाइटैलिटी बढ़ती है, डिसीज इम्यूनिटी बढ़ती है, डिसीज रेजिस्टेंस पावर अच्छा होता है, ब्रीदिंग इंप्रूव होती है, बेस्ट रेमेडियल मेजर फॉर ब्रीदिंग ट्रबल्स, देन जो अपना हाई बीपी डायबिटीज इन सब से बचने के लिए भी एक अच्छा सप्लीमेंट्री मेजर है, बॉडी का हैवीनेस रिड्यूस होता है, वजन कम करने के लिए भी अच्छा है, ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है, चेस्ट कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये सब इसमें से ऐसा सच सारा रटने का जरूरत नहीं है, जो इतना भी याद रहे मतलब अपने समझ के कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ओम सूर्याय नमः। मित्राय ओम रीम। हाँ, और रीम राम वो बाद में। चलो यहाँ पे आज खत्म हो गया। कल क्लेशवती करने, अच्छा कल क्लेशवती करते हैं और रात को एग्जाम देते हैं, तो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ मिड टर्म। ठीक हो है, गया फिर हम बस खत्म। देख देंगे और अपने काम पे लग जाएंगे पढ़ाई में। नेक्स्ट ठीक है, वीक कुछ नहीं करेंगे क्या? वसुधा जी आपको देखेंगे नहीं तो हमारा कैसे होगा? नहीं मिड 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 सेम का यहीं पे करते हैं और उसके बाद जनवरी में उसके बाद अगर बीच में डर लग जाए तो फिर वसुधा जी को कॉल कर सकते हैं क्या? मैं तो कर लेती हूँ। मोस्ट वेलकम। चले, तो कल 5 से 6 कर लेते हैं फिर क्लेश वृत्ति जल्दी से कंप्लीट। वैसे वो बहुत बड़ा है क्लेश वृत्ति, कल पर उसका कोई पेपर, कोई क्वेश्चन आने वाला है कल कल के पेपर में हाँ आएगा। हाँ। चलिए, ओके, थैंक यू वसुधा जी, थैंक यू अभिषेक। थैंक यू थैंक यू वसुधा जी, बाय। अभिषेक, बाय। बाय।